नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि शनिदेव महाराज पर आखिर तेल क्यों अर्पित किया जाता है। दोस्तों, सभी सनातनियों को राम प्रिय भक्त हनुमान व सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज के बारे में सब भक्तों को पता है। माना जाता है कि बजरंगबली के भक्तों को शनिदेव के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है उन भक्तों पर शनिदेव प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज की वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों है। एक समय की बात है, शाम का समय था, वातावरण सुहावना था और मंद मंद हवा चल रही थी। पवन पुत्र हनुमान जी राम सेतु के निकट बैठे श्री राम ध्यान में मग्न थे और श्री राम नाम का जप कर रहे थे। हनुमान जी बस अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न थे। उसी समय सूर्य पुत्र शनिदेव सागर तट के नजदीक पहुंचे। शनिदेव को अपने पराक्रम पर अहंकार था। वह अपनी शक्तियों को सबसे सर्वोपरि मानते थे। शनिदेव हमेशा यही सोचते थे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके बराबर कोई पराक्रमी नहीं है। वे अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानते थे। शनिदेव जी ने देखा कि राम भक्त हनुमान जी राम भक्ति में ध्यान मग्न हैं। शनिदेव हनुमान जी के निकट गए और कठोर स्वर में बोले, हे वानर, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली सूर्य पुत्र शनि हूँ। लगातार ऐसे कठोर वचनों को सुनकर हनुमान जी की आंख खुली और हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने शनिदेव को देखा और अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आए हैं? यह सुनकर शनिदेव एक बार फिर अहंकार में बोले, मैं सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे नाम से कांपने लगता है। हे वानर, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। यह सुनकर हनुमान जी एक बार फिर विनम्रता पूर्वक बोले, हे महाराज शनि, मैं अत्यंत थका हुआ हूँ। आपके आगमन से मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति में विघ्न पड़ा है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप मेरी आराधना में व्यवधान मत डालिए। लेकिन अहंकार से बने हुए शनिदेव ने कहा, मैं जहाँ एक बार आ जाता हूँ फिर मैं वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करके ही जाता हूँ। हनुमान जी शनिदेव के समक्ष बार बार निवेदन किया, पर शनिदेव तो अपने अहंकार में डूबे हुए थे, वो नहीं माने। हनुमान जी ने एक बार फिर शनिदेव के समक्ष निवेदन किया, हे महाराज, आप मेरे ध्यान में विघ्न मत डालिए। शनिदेव इस बात पर फिर कठोरता से बोले और कहा, इस धरती पर जो भी वास करता है उस पर मेरी 7.5 की दशा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए मेरी ये 7.5 का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई भी वासी नहीं टाल सकता। हनुमान जी बोले, हे महाराज, आपको आना है तो आ जाइए, लेकिन जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप निवास कहाँ करेंगे। इस पर गर्व से चूर शनिदेव बोले, मैं अपनी 7.5 के पहले 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष प्राणी के उदर में बैठकर स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न करता हूँ और आखिर के 2.5 वर्षों में प्राणी के पैरों में रहकर उसको मार्ग से विचलित करता हूँ। इतना कहते ही शनिदेव बजरंगबली के मस्तिष्क पर बैठ गए, जिससे हनुमान जी के मस्तिष्क में कुछ विचलन हुआ। हनुमान जी ने जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए अपनी गदा उठाई और अपने मस्तिष्क पर दे मारी। जैसे ही गदा शनिदेव को लगी, शनिदेव ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? इस पर हनुमान जी बोले, मेरी सिर में खुजली हो रही है और मैं अपने गदा को ऐसे ही मारकर अपनी खुजली मिटाता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने एक बार फिर जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए गदा मस्तिष्क पर मारी। गदा लगते ही शनिदेव हनुमान जी के पेट में आ गए। फिर जयकारा लगाते हुए हनुमान जी ने गदा अपने पेट पर मारी। इससे शनिदेव पीड़ा से चीख उठे। इसके बाद वह हनुमान जी के पैरों में चले गए। हनुमान जी ने फिर जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए गदा अपने पैरों पर मारी। जैसे ही गदा पैरों पर मारी, शनिदेव उनके चरणों में गिर पड़े और इस बार शनिदेव अत्यंत पीड़ित स्वर में बोले, हे श्री राम भक्त हनुमान, हे महावीर, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझ पर दया करे और मुझे क्षमा करे। मुझे मेरे अहंकार का दंड मिल गया है। हनुमान जी बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, मैं आपको मारकर कष्ट नहीं देना चाहता था। बस मेरे शरीर में मेरे प्रभु श्री राम के अलावा कोई और निवास नहीं कर सकता। शनिदेव बोले,
मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करे और मेरी पीड़ा को कम करे। हनुमान जी ने कहा, हे सूर्य पुत्र, आप मुझे वचन दे कि आप कभी भी मेरे भक्तों की राशि पर नहीं आएंगे, तभी आप इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आपने मेरे भक्तों पर अपने प्रकोप का प्रहार किया तो मैं आपको कठोरतम दंड दूंगा। शनिदेव ने कहा, मैं कभी भी आपके भक्त की राशि पर नहीं आऊँगा। तब हनुमान जी ने उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए सरसों का तेल दिया। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है। जो भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव का प्रकोप कभी नहीं पड़ता। जो भक्त शनि दोष से पीड़ित है उन भक्तों को चाहिए कि वो हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की कृपा से उनका शनि दोष समाप्त हो जाता है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।